हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग अलजेब्रा चैप्टर से मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, ये जो चैप्टर है क्या है, वीवीआई होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में लगभग 15 से 20 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर आता है। सबसे ज़्यादा नंबर क्या था, मतलब 15 से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव। समझ सकते हो कितना बड़ा नंबर है। यानी 15 से 20 नंबर और साथ में सब्जेक्टिव भी 2 नंबर का, 5 से 10 नंबर का आता है। मतलब 2 3 4 क्वेश्चन, और यहाँ से एक और क्या बोल सकते हैं कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में जो पैटर्न होता है, ऑब्जेक्टिव होता है 2 नंबर का, सब्जेक्टिव होता है और एक होता है 5 नंबर का होता है। तो यहाँ से जब टोटल देखा जाए, मिला जुला के एवरेज लिया जाए, तो अप्रॉक्सीमेट 30 नंबर का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। यहाँ से अलजेब्रा चैप्टर जो हमारा है, इसमें हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखें मैट्रिक्स के बारे में, पढ़ते हैं क्या होता है मैट्रिक्स। चलिए इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, तो कहता है क्या कि मैट्रिक्स हम बोलेंगे किसको, तो कहता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर। ठीक है, मतलब एक एम एन नंबर, मतलब कहने का मतलब क्या है कि नंबर का क्या है, एक अरेंजमेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल फॉर्म में होना चाहिए। और जहाँ एम किसको डिनोटेट करता है, तो रो को, और एन जो डिनोटेट करता है वो कॉलम को डिनोटेट करता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स। इट्स सेड टू बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एन। ये हमारा क्या है, ऑर्डर जो दिया गया है क्या है, एम एन है। एम डिनोटेट कर रहा है किसको, रो को, और एन कॉलम को। यहाँ ध्यान से देखा जाए तो इसमें रो कितना है, यानी इसको बोल सकते हैं 2 × 3, यानी 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। बात करते हैं आगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स टोटल यहाँ देखो और लिख दिए जितने भी मैट्रिक्स के प्रकार है। तो पहला हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, कहने का मतलब क्या है, तो 3 1 4 3 2, ये हमारा जो दिया गया है क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब रो और कॉलम, इसको क्या बोलते हैं हमारा, यहाँ रो कितना है, 2 है, और यहाँ कॉलम कितना है, 3 है। तो ये हमारा क्या है, जो दिया गया है, क्या मैट्रिक्स जो दिया गया है, क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगल का परिभाषा क्या होता है, आप लोग मेजरमेंट चैप्टर में पढ़े होंगे 8 9 क्लास में, जिसका क्या हो, आमने सामने की भुजा क्या हो। ठीक है, आमने सामने के क्या हो, जो भुजा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी होगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब जिसका रो और कॉलम, मतलब जो इसकी जैसे मान को हो सकता है कि 3/4 हो जाएगा, या फिर 2/3 हो जाएगा, यानी रो 3 कॉलम 4, या 5/7 भी हो सकता है। ये सारा का सारा क्या है, हमारा मैट्रिक्स ही है। लेकिन हम लोग ज़्यादा जनरली पढ़ेंगे 2/3 या 3/4, मुश्किल से पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। लंबा हो जाने का मतलब उसको जब सोल्यूशन करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग जनरली ज़्यादा से ज़्यादा यही से 2/3 या 3/4 यही सब पढ़ने को मिलेगा। फिर अगला कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एकदम सिंपल सा है, जिसका रो और कॉलम दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बस उसी को बोलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। या फिर 3/3, 3 रो 3 कॉलम भी हो सकता है। या यहाँ क्या है, इसका रो कितना है, 2 है, और कॉलम भी कितना है, 2 है। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स से दिया गया क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला हमारा बोलता है कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है, जो जिसका डायगोनल क्या हो। ठीक है, डायगोनल क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखा जाए तो इसका डायगोनल हमारा क्या है, नॉन जीरो नंबर है, 2 3 6। और बाकी जो शेष बच गया, जो भी हमारा क्या है नंबर दिया गया है, ठीक है, जो भी नंबर का क्या अरेंजमेंट दिया गया है, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ से जो दिया गया हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला आता है कि स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, सिंपल है। तो स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जो हमारा जो डायगोनल जो दिया गया नंबर क्या होना चाहिए, सारा का सारा सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ दिया गया है 3 3 3, ये जो डायगोनली हमारा जो नंबर है वो क्या है, सारा का सारा सेम है। 3 3 3, या फिर 2 2 2, या 4 4 4, 5 5 5, कुछ भी हो सकता है। तो डायगोनली जो नंबर दिया गया है वो क्या होना चाहिए, बोथ ऑल आर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जितना भी डायगोनली दिया गया नंबर, और जो बच गया नंबर हमारा क्या होना चाहिए, जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स भी क्या है, सेम ही है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या बोलता है कि जिसका डायगोनली नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स उसी को बोलेंगे जिसका डायगोनली मैट्रिक्स दिया हुआ रहे, जो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जो बाकी जो दिया गया है वो सारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जो भी नंबर है हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखो, तो इसका डायगोनली ध्यान से देखा जाए तो क्या 1 1 1, ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, फिर अगला कहता है कि जीरो और नल मैट्रिक्स। तो जीरो नल मैट्रिक्स वेरी वेरी इजी है, और ये एग्जाम में यहाँ से आ भी जाता है, या ऊपर देख दिया जाएगा, इस तरह से डायग्राम बना दिया, बोले इसमें से कौन जीरो मैट्रिक्स है या फिर नल मैट्रिक्स है। देखो, तो ये सारा क्या होना चाहिए, जो भी नंबर दिया हुआ रहना चाहिए, सारा का सारा क्या होना चाहिए, जीरो
होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे नन मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। अगला के रो मैट्रिक्स, तो रो जिसमें सिर्फ रो देखने को मिले तो रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ कॉलम देखने को मिले तो कॉलम मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो इक्वल मैट्रिक्स हम क्या बोलेंगे, जब कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। देखो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ जो मैट्रिक्स दिया गया है हमारा क्या है, 2 4 4 1, ठीक है। उसी तरह 2 4 4 1, तो ये दोनों देखो मैट्रिक्स क्या है, दोनों का नंबर क्या है, सेम है। जो नंबर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। तो हम बोलेंगे क्या कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है क्या क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो इसको क्या करिए, नोट करिए, इसमें कुछ और भी पॉइंट है जो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। जब तो हमारा क्या हो कि मतलब मैट्रिक्स दिया रहा है, ठीक है, जब दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहा है तो हम उसको कैसे एडिशन करें, और ये यही हमारा क्या है, वीपीआई है। क्योंकि यहीं से हम लोग सीखेंगे कैसे मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जा सकता है। चलिए क्या करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। तो हमारा क्या है कि ए आई जे क्या है, कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, ए ओ भी कोई मैट्रिक्स है। तो यहाँ से मान लेते हैं क्या कि ए मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं A11 A12 A13, सॉरी 21 होगा, और यहाँ से होगा 22, ठीक है। ये मान लेते हैं क्या मैट्रिक्स है, और यहाँ से बी एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं क्या कि ये हो जाएगा हमारा B11 B12 B21, और यहाँ से हो जाएगा B22, ठीक है। दो मैट्रिक्स ले लिए। तो जब इसको एडिशन करेंगे तो कैसे एडिशन किया जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी आसानी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ ये जो जुटेगा A11 B11 के साथ, A11 प्लस B11, उसी तरह से A12 प्लस जुटेगा B12 के साथ, और यहाँ से A21 जुटेगा B21 के साथ, और यहाँ से A22 जुटेगा B22 के साथ, ठीक है। यहाँ से जैसे एक नंबर के द्वारा मतलब हम क्या करते हैं कि क्या बोलते हैं कि यहाँ से ये तो हमारा समझ सकते हैं क्या, ये फॉर्मूला बन गया, बोला जाए तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया। जैसे हम क्या करते हैं कि लेते हैं एक मैट्रिक्स लेते हैं, बनाया हुआ मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे एक जगह हम ए मैट्रिक्स ले लें, क्या ये ले लो कि 2 4 5 6, और यहाँ से एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं बी हम कि 3 7 9 2। ये हमारा क्या दो मैट्रिक्स है। तो जब इसको जोड़ना रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे, तो ए वन ए और ये आपस में क्या होगा, जुटेगा। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स जो हमारा बन के तैयार होगा, हमारा क्या, ये देखो A11 है और ये इसको मान लेते हैं B, ठीक है, B11। तो ये 2 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4 और 7 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और यहाँ से 5 और 9 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से 6 और 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जो हमारा नया मैट्रिक्स बन के तैयार होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 11 14 8, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं इजीली, मतलब इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या ये बहुत ही सिंपल है, आसान तरीका है, कुछ ज़्यादा हाल करने वाला है नहीं। अब आगे देखते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, ठीक है। यदि मान के चलो कि यही हम क्या करते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं ड्रा करते हैं इधर, तो लगेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। जब दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहे तो हम उसको गुना कैसे करेंगे, तो चलिए क्या करते हैं, इसको सीखते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से। तो जैसे सेम हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स उठाते हैं, यहाँ से ये हमारा क्या है मैट्रिक्स हमारा क्या है, कुछ अलग एग्जाम्पल नहीं है, इसी एग्जाम्पल को हम क्या करें इसमें गुना करने के लिए सीख गए। यानी जब हमारा क्या दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहे तो हम उसको गुना कैसे करेंगे, तो चलिए क्या करते हैं हम लोग सीखते हैं बारी बारी से। तो देखो यहाँ हमारा क्या मैट्रिक्स दिया है, तो इसका जो देखा जाए तो ये क्या है एम एन, और ये एम एन यानी 2 × 2 के रूप में है। इसका रो और कॉलम दोनों क्या है सेम सेम है। तो जब गुणा किया जाता है तो किस रूप से करते हैं, इसका जो फर्स्ट रो है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में हमारा देखा जाए कितना है 2 और 4 है रो, और तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ से जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 × 6 2 × 6, और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस, और फिर 4 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 4 × 9, तो 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट रो को अब क्या करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है, तो फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ से 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ से 4 × 2 प्लस के 4 × 2, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अब देखो इसका जो सेकंड रो है अब फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 5 × 3
बीच में प्लस लिखना है। अब 6 इंटू कितना हो जाएगा 9, 6 इंटू 9, ठीक है, क्लियर है। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसका सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो सेकंड रो कितना है 5 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, और बीच में क्या करना है प्लस। अब सेकंड जो नंबर है हमारा क्या है 6, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। क्या किया, कुछ नहीं, बस सिंपल सा क्या लॉजिक है। तो हम क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे किस तरह से, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। फिर उसी तरह से जब सेकंड रो का बारी आ जाएगा तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ गुना करेंगे, और जब फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे। अब जैसे, और उसके बाद बीच में क्या करना है प्लस लिखना है, जैसे हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किए, तो 2 इंटू 3 गुना गया। अब हम लोग गुना कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दूसरा नंबर के साथ, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 2 इंटू 3 हुआ। अब दूसरा नंबर क्या है 4 है, ठीक है, फर्स्ट रो में कितना है 4 है, और कितना है 9 है, तो इस आपस में गुना किए तो कितना 4 इंटू 9, और बीच में हमारा क्या लिखना है प्लस। उसी तरह से सब में क्या करना है बारी बारी से उसी तरह से करना है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन देखा जाए तो इसका मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस के 36 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 15 प्लस 54, और यहाँ से कितना हो जाएगा 14 प्लस 8, और ये 35 प्लस 12, ठीक है। अब इसको आपस में क्या करेंगे जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 42, हमारा यहाँ से आ जाएगा कितना 69, और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 22, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 47, सॉरी 57, नहीं 47 ही होगा, सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। जैसे हम ले लेते हैं क्या, ये हमारा क्या है कोई मैट्रिक्स है 2 5 2 4 7 4 3 2, ये हमारा क्या है मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या आता है कि रो हो जाएगा जो कॉलम बन जाएगा, और जो कॉलम होगा वो रो बन जाएगा। जैसे हम इसका यदि हम ट्रांसपोज निकालना चाहे, ये हमारा क्या मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखा जाए तो इसका जो रो है हमारा क्या हो जाएगा कॉलम हो जाएगा, तो यानी 2 4 7, और ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा 4 3 2। तो ये बोल सकते हैं क्या ये इसका क्या ट्रांसपोज है। अब इसका ध्यान से देखा जाए तो इसका जो एम एन हो जाएगा कितना 3 इंटू 2 हो जाएगा, रो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कॉलम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी इस ए मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा ए डैश क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ए डैश से डिनोटेड किए हैं। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, कहता है कि कोई मैट्रिक्स दे दिया हुआ रहेगा और इसे बोलेगा कि इसका क्या करें ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताइए। तो उम्मीद है कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगला आता है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये भी क्या है छोटा सा टॉपिक है। जैसे हम क्या एक मैट्रिक्स लेते हैं 4 2 3 2, ठीक है, ये हमारा क्या है 4 3 5, ठीक है, ये हमारा क्या मैट्रिक्स है, इसको हम मान लेते हैं मैट्रिक्स। और इसका यदि हम एडजॉइंट निकालना चाहिए, ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका हम लोग क्या निकालना चाहिए एडजॉइंट, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये ध्यान से देखो ये क्या है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका एडजॉइंट निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, हम सिंपल है कुछ नहीं करना है, ये जो दिया गया है क्या ये हमारा चेंज हो जाएगा, 4 है जो 5 बन जाएगा, और 5 है जो 4, यानी यहाँ से 5, और ये यहाँ पर 2 का 2 3 का 3, और यहाँ से 4, और ये जो पॉजिटिव है जो नेगेटिव बन जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, जो गिवन मतलब जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसको कुछ नहीं करेंगे, जो डायगोनली है उसको क्या करेंगे चेंज कर देंगे, 4 की जगह पर 5 और 5 की जगह पर 4, और जो ये डायगोनली बच गया, ठीक है, मतलब ये जो डायगोनली बच गया हमारा जो क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, और नेगेटिव यदि रहता तो वो पॉजिटिव बन जाता। तो ये तो आसानी से हम निकाल दें कि ये जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स कितना था 2/2। यदि हमारा जो दिया गया मैट्रिक्स रहे 3/3 रहे तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए उसको भी क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। इसको ये मैट्रिक्स मान लेते हैं क्या कि ये हमारा जो दिया गया क्या मैट्रिक्स है। अब इसका हम लोग क्या करना है एडजॉइंट निकालना है, तो कैसे एडजॉइंट निकालेगा, तो देखो सिंपल से करना है कुछ नहीं करना है, क्या करो मान के चलो कि हमारा क्या है ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसको रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम निकालना है इस पॉइंट का मतलब ए का क्या आएगा, तो इसके सामने वाला मतलब ये जो रो है और ये जो कॉलम है इसको क्या करो गायब करो, बच गया क्या हमारा ये, ठीक है, ये रो और ये कॉलम को क्या करो गायब करो, तो हमारा बच गया क्या ये ई आई, ठीक है, ई आई,
और एच एफ, तो इसको क्या करना है, आपस में माइनस करना है। तो ई आई ई, ठीक है, आई ई, और यहाँ से क्या हो जाएगा एच एफ, ठीक है, इसको क्या करो, माइनस करो, ठीक है। उसी तरह से फिर क्या है कि अब इसका निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सामने वाला और ये इसके सामने वाला क्या करेंगे, गायब करेंगे, जो बच गया उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से लेकर क्या करते हैं समझते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या मैट्रिक्स हमारा क्या है, दिया हुआ है 1 2 2 4 3 2 3 1 2, ठीक है। चलो ये ले लिए हम मैट्रिक्स। अब इसका हम लोग क्या एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट हम कैसे निकाले, तो हम क्या बताएं कि जो इसको क्या करो, गायब करो, सीधा बच गया क्या हमारा बच गया। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ से कितना है 2, तो करेंगे हम यहाँ से। तो इसी तरह से क्या करना है, सारा स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है। जिसका भी निकालना है उसके आमने सामने को क्या करो, गायब करो। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, ठीक है, मान के चलो कि हम पहला का निकालें, तो इसके सामने वाले और इसके सामने वाले इसको गायब करो, और इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, उसको यहाँ से लिख दो। तो 4 3 जा 12, और माइनस का बीच में क्या लिखना है, माइनस, और 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 2। हम मान के चले हमको निकालना है 2 का, इसका हमारा, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला गायब करो। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो 16 माइनस 6। इसी तरह से सभी को क्या करना है, उसी तरह से क्या करना है, लिख देना है। और यहाँ से जो हमारा एडजॉइंट निकल के आएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखो 14 हो जाएगा, घटेगा, तो यहाँ से घटेगा तो माइनस का 10, और यहाँ से माइनस का 5, और यहाँ से 6 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 2, और यहाँ से माइनस का 5, और यहाँ माइनस का 2, और यहाँ से माइनस का 6, और यहाँ से माइनस का 3। तो ये हमारा क्या होगा, जब 3 3 का दिया हुआ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसी तरह से। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न या फिर डाउट आपके मन में है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, ताकि आप लोग वहाँ के अगर एक कमेंट करेंगे, उसका आपको डाउट को क्लियर अगले क्लास में तुरंत मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।